Welcome back to my channel, all the forensic aspirants. और today I'm back with a new advertisement जो कि NFSU ने निकाली है। तो आज हम देखेंगे इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एसेंशियल क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस पोस्ट के लिए NFSU ने जो है वैकेंसीज निकाली है। सो जो भी NFSU ने वैकेंसी निकाली है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और दिल्ली कैंपस के लिए है। ठीक है। और टीचिंग पोस्ट के लिए जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है उसमें आपका जो है इंटरव्यू बेस्ड है जो कि आपका होगा 19 को। देन जो टीचिंग पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो किस एरिया में निकाली है, वो इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली है स्कूल ऑफ बिहेवियर फोरेंसिक में। देन उसके लिए जो एरिया है वो चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये दिल्ली कैंपस में इन्होंने जो वैकेंसी जो है निकाली है। देन है हमारा स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स। उसमें भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब है। और यहाँ पे जो एरिया रहेगा आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक्स। देन है स्कूल ऑफ लॉ फोरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज के लिए, जिसमें आपका एरिया रहेगा इंग्लिश, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल लॉ। ये आपकी जो दिल्ली में जो है इंग्लिश के लिए है सिर्फ, और गांधीनगर में कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन और इंटरनेशनल। देन उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट। जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है वो इन्होंने निकाली है स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो उसके बाद एरिया जो आप देखें तो उसमें है बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सीरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए लैब, एफपीक्यूडी लैब, फिजिक्स, बैलिस्टिक, केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। देन अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं जो जो उसके लिए चाहिए। जो आपका एरिया है इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश की बात करें जो कि दिल्ली कैंपस में इन्होंने निकाली है, उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। प्लस में आपके पास पीएचडी होना चाहिए कंसर्न या फिर रेलिवेंट जो भी सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है उसमें इंडियन यूनिवर्सिटी से, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है थ्रू आउट गुड होना चाहिए। कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन, इंटरनेशनल लॉ जो गांधीनगर कैंपस के लिए, उसमें आपको आपके पास पीएचडी होनी चाहिए जो भी इससे रिलेटेड रेलिवेंट डिसिप्लिन है उसमें। और आपके पास फर्स्ट क्लास यानी कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास होने चाहिए मास्टर डिग्री में। डिजायरेबल भी है यहाँ पे कि कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन या कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल लॉ या फिर रेलिवेंट फील्ड। बाकी सब एरिया के लिए भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इस पीडीएफ में। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट में जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 47,400। और एज लिमिट है इसमें कि आपकी 30 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री है अगर फोरेंसिक साइंस में, with specialization in biological sciences, forensic science, forensic biology and anthropology, forensic serology, DNA profiling, forensic medicine, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे एक बात और है कि कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री इन फोरेंसिक साइंस मस्ट हैव स्टडी मिनिमम 4 सब्जेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन। जितने भी ऊपर यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए हैं उनमें से आपको, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है फोरेंसिक साइंस में, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़े हुए होने चाहिए। और एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी और इंग्लिश की। डिजायरेबल है अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, या फिर वो किसी का फैक्ट क्वालिफाइड। देन हमारा है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। सेम यहाँ पे भी सैलरी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। देन जो एरिया है कि आपको किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक जीनोमिक्स एंड बायो कंप्यूटिंग। अगर किसी इन में से किसी भी एक फील्ड में अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन बाकी ये क्यूडी के लिए भी आप देख सकते हैं जो भी, अगर आपके क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जिसके पास पीएचडी है उसकी जो अगर सैलरी करें तो 90,000 है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका यूजीसी नेट क्वालिफाइड है उसके 75,000, और लेक्चरर 68,000, साइंटिफिक असिस्टेंट की 47,400।
कैंडिडेट जिसके पास पीएचडी डिग्री है, उनके पास जो है एमएससी अगर मैं बात करूँ तो उसमें 60% जो है आपके मार्क्स जो है होने चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका थ्रू आउट। से कॉन्ट्रेक्चुअल एंड विल बी पेड। अगर आप मतलब क्वालिफाइड हैं और सुटेबल कैंडिडेट अगर नहीं मिला इनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिसके पास पीएचडी है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी वो लोअर रिम्यूनरेशन पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर लेक्चरर पोजीशन के लिए ये जो है सीट वगैरह उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, लोअर पोजीशन के लिए जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर पोजीशन हो। तो उसमें आप भी जैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मास्टर डिग्री है विद मिनिमम फर्स्ट क्लास और 60% इक्विवेलेंट इन रेलिवेंट डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और या फिर आप नेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, कंसिडर किए जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर लोअर रिम्यूनरेशन के लिए, ठीक है। इसमें आपकी सैलरी 75,000 पर मंथ होगी। या फिर कैंडिडेट हैविंग मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री मास्टर डिग्री है किसी के पास और 60% आपके मार्क्स हैं, तो आप भी इसमें भर सकते हैं। फिर आपको लेक्चरर के लिए जो है पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा और आपकी सैलरी होगी 68,000 पर मंथ। देन ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो मेन जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन या फिर एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आप इस पीडीएफ से जो है वो एक बार पढ़ लेना। देन उसके बाद एक चीज हो रहा है कि जो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो आपके ईमेल के थ्रू आएगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको, ठीक है। देन लास्ट डेट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए वो है 17, इसी मंथ की 17 डेट जो है लास्ट है, 6 PM तक आप सबमिट कर सकते हैं। और टीचिंग पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू रिपोर्टिंग टाइम है वो है 9 AM एट एनएफएसयू दिल्ली कैंपस में, और एंट्री जो है 10 AM के बाद आपकी नहीं होगी, तो आप अच्छा होगा कि टाइम से ही पहुंच जाए वहां पे। और अगर कोई फुल टाइम पीएचडी परस्यू कर रहा है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। और जो एप्लीकेशन फीस है साइंटिफिक स्टाफ के लिए वो 500 है, और इस स्कैनर से आप इसको पे कर सकते हैं, लेकिन जो आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे वहां पे भी आपको ये स्कैनर मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन का लिंक है, जो गूगल फॉर्म है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। For scientific staff, the contractual requirement process shall complete of a, comprise of a skill test followed by interview। और आपका जो साइंटिफिक स्टाफ के लिए है वहां पे स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो स्किल टेस्ट का शेड्यूल जो है वो यहाँ पे 15 को बताया जाएगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।